मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने रसोई घर में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे उपकरणों के बारे में पढ़ा जो रसोई घर में काम आते हैं और वह बिना बिजली के चलते हैं। पर आज हम लोग बिजली से चलने वाले कुछ उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। रसोई घर में कुछ ऐसे उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं जो बिजली द्वारा संचालित होते हैं। इनका प्रयोग करने से कार्य में बहुत सुविधा हो जाती है। पहला है बिजली की केतली। इसमें चाय बनाने में बड़ी ही सुविधा रहती है। यह साधारण केतली बिजली के टोस्टर की तरह काम करती है। बिजली के टोस्टर की तरह इसके नीचे की ओर हीटर लगा रहता है। इसमें पानी तथा दूध डालकर केतली का ढक्कन बंद कर दिया जाता है तथा स्विच ऑन कर दिया जाता है। दूध और पानी उबल जाने पर चीनी तथा चाय पत्ती डालकर स्विच बंद कर देना चाहिए। बच्चों, इसके नीचे एक हीटर लगा होता है जो बिजली के तार के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके ये गर्म होता है और इससे इसमें रखी हुई पानी या दूध गर्म होकर चाय बनाते हैं। दूसरा है टोस्टर। इसका प्रयोग डबल रोटी ब्रेड को सेकने में किया जाता है। यह यंत्र के दोनों ओर दो जालियां लगी होती हैं। रेगुलेटर को ऊंचा करके इसमें डबल रोटी का पीस लगा दिया जाता है तथा रेगुलेटर नीचे कर दिया जाता है। जब पीस सिक जाते हैं तो रेगुलेटर ऊंचा करके निकाल लिया जाता है। यह यंत्र अत्यधिक सुविधाजनक होता है। इसमें कम समय में बढ़िया टोस्ट तैयार कर लिया जाता है। तीसरा है मिक्सर। बच्चों, आपके घर में सबके घर में मिक्सर होगा। इसे मिक्सी भी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के जार और ब्लेड लगे होते हैं। कई प्रकार के जार होते हैं और विभिन्न कार्यों को करने के लिए तरह तरह के ब्लेड भी होते हैं। मिक्सी के नीचे मोटर लगी होती है। जार में दालें मसाले बहुत कम समय में आसानी से पीसे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंगो शेक, लस्सी आदि भी बनाया जा सकता है। चटनी पीसने का भी जार अलग से होता है। कुछ कंपनियों के मिक्सी के साथ जूसर नामक उपकरण भी लगा होता है, जिससे फलों और सब्जियों के जूस को भी निकाला जा सकता है, जिससे गृहिणी को अत्यधिक श्रम न कर कम समय में अधिक से अधिक चटनी या फिर खाद्य पदार्थ को पीसने में आसानी हो जाती है। इसके बाद है ओवन। यह बिजली से चलने वाला उपकरण है। इसके द्वारा बिस्किट, केक, नान खटाई, पेस्ट्री आदि बनाई जाती है। जो पदार्थ बनाना हो उसका मिश्रण तैयार करके इसके अंदर रख दिया जाता है। प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया जाता है और इसमें एक नियामक होता है, नियंत्रक नियामक होता है। इसमें आप टाइम सेट करके इसके अंदर मिश्रण को रख दिया जाता है। प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया जाता है। बिजली द्वारा प्राप्त ऊष्मा से वस्तुएं पक जाती हैं। ओवन का ऊपरी भाग पारदर्शक होता है, जिससे वस्तुएं तैयार होते आप देख सकते हैं। उसके बाद है बर्तन धोने की मशीन। यह सुविधाजनक आधुनिक उपकरण है जिसमें गृहिणी को अत्यधिक आराम मिलता है। इसमें सारे गंदे बर्तन क्रम से लगा दी जाती है। इसके लिए इसमें रैक लगी होती है। रैक वो स्टील की होती है। स्टील के रैकों में बर्तनों को लगाकर इसे बंद कर दिया जाता है और फिर मोटर चला दिया जाता है। इससे बर्तन शीघ्र साफ हो जाते हैं। यह एक अत्यधिक महंगी सुविधाजनक उपकरण है जिसे हर आय वर्ग के लोग इसे प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके बाद है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के बारे में सब कोई जानता है। गर्मियों में इसका खास प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बिजली से चलने वाला उपकरण है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दही, दूध
आटा, पका हुआ भोजन आदि कुछ दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके फ्रीजर में बर्फ भी जमाई जा सकती है। गर्मियों में आइसक्रीम भी तैयार की जा सकती है। फ्रीज में गर्म खाद्य पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक खाद्य पदार्थों को कमरे के तापमान के अनुसार करके तथा ढककर ही रखना चाहिए। इसमें खाद्य पदार्थों की गंध दूसरे खाद्य पदार्थों में नहीं जाती है। अक्सर देखा गया है दूध या पानी रखने पर दूध में या पानी में कुछ महक सी आ जाती है, या इसका कारण खाद्य पदार्थों को ढक के नहीं रखना है। फ्रीज में अगर कोई भी खाद्य पदार्थ को या तो पॉलिथीन में पैक करके या फिर किसी डिब्बे में पैक करके रखने में गंध दूसरे खाद्य पदार्थों में नहीं जा पाती है। इसके बाद है पानी गर्म करने की रॉड। इसको पानी गर्म करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक रॉड लगी होती है जिसमें ये लोहे का रॉड होता है। यह इसमें बटन लगा होता है और ये तार जो बिजली के तार से प्लग से जुड़ता है। इसमें क्या करते हैं, बाल्टी में लटकाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर प्लग ऑन कर दिया जाता है। इससे पानी में डालकर रख दिया जाता है और पानी 15 मिनट में ही गर्म हो जाता है। इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा विद्युत करंट लगने की आशंका होती है। उसके बाद है गीजर। गीजर का भी प्रयोग अत्यधिक और सुविधाजनक रूप से पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। इसमें एक टोटी लगी होती है गर्म पानी की तथा दूसरे ठंडे पानी की होती है। इच्छा अनुसार गर्म पानी और ठंडे पानी को एक साथ मिलाया जा सकता है। गर्म पानी करने में समय नहीं लगता है। इसके बाद है कॉफ़ी मेकर। यह कॉफ़ी बनाने का उत्तम साधन है। इसमें कॉफ़ी तैयार हो जाने पर बाहर से ही देखने की व्यवस्था होती है। यहाँ ताप नियंत्रक भी होता है। जब इसमें ताप नियंत्रक होता है जिसमें टाइम सेट करके छोड़ दिया जाता है। जब कॉफ़ी तैयार हो जाती है तो वह स्वतः ही ऑटो कट या फिर स्वतः बंद करने की प्रक्रिया द्वारा ऑटो कट द्वारा ये बंद हो जाता है। इसके द्वारा बनाई गई कॉफ़ी झागदार तथा स्वादिष्ट होती है। तो ये तो था बच्चों रसोई घर में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम। तो देखा बच्चों, आज हम लोगों ने रसोई घर में उपयोग होने वाले विद्युत से चलने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ा। पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने रसोई घर के बारे में पढ़ा। रसोई घर के कार्यक्षेत्र के साथ साथ यह भी जाना कि रसोई घर कितने प्रकार का होता है। हमने रसोई घर में उपयोग होने वाले उपकरणों गैस, चूल्हे, स्टोव, कुकर के बारे में भी पढ़ा। इस तरह से ये हमारा रसोई घर वाला पाठ समाप्त हो जाता है। अतः आप लोगों के लिए यह गृह कार्य है कि आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है रसोई घर क्या है, इसके कार्यक्षेत्रों का वर्णन करिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि रसोई घर में उपयोग होने वाले उपकरणों के बारे में लिखिए। कल हम लोग नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के धन्यवाद।